नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना डिजिटल सेवा पोर्टल को फ़ोन में कैसे खोल के यूसीसी फ़ोन से ही बना सकते हैं खुद। तो आइए दोस्तों, मैं आज आपको अपने फ़ोन पर ले चलता हूँ और अब मैं बताता हूँ आप यूसीसी कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यूसीसी उत्तराखंड के लिए है ये। तो सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हम अपना जो चुनेंगे, अपना सीएससी का पोर्टल खोलेंगे, सीएससी से साइन अप करेंगे। यहाँ पर साइन अप करने के बाद अपना यहाँ पर आईडी पासवर्ड डाल के कैप्चा भर के लॉगिन कर लेंगे सब। 973625 लॉगिन करने के बाद आप जाएंगे सीधे जैसा कि अपने फॉर्मेट पे। अब आप क्या करेंगे, जैसा कि आपको यहाँ भरना होता है, क्या शादी में पंजीकरण लोग होने के कई पति पत्नी हैं तो इसको नहीं रहने देंगे, ज़्यादातर यही केस होता है। ज्ञापन संयुक्त रूप से हो रहा है या फिर अकेले हो रहा है तो संयुक्त रूप से भरेंगे। इसमें शादी की तारीख जो भी है आपकी वो यहाँ पर डाल लेंगे, शादी की तारीख। और उसके बाद विवाह में कौन सा पक्ष उत्तराखंड का निवासी है, इसमें आप अगर दोनों हैं तो दोनों, पत्नी है अगर उत्तराखंड की निवासी तो पत्नी की तरफ से होगा, या फिर क्या कौन से पति की तरफ से होगा। मेरे केस में दोनों हैं तो दोनों की तरफ से होगा। उसके बाद इस संबंध में पहले वाले को सिलेक्ट कर लेंगे। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत स्थायी प्रमाण पत्र मांगेगा तो वो जो है आप लगा देंगे। डोमिसाइल या फिर स्थायी एक ही बात होती है, आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। उसके बाद पत्नी है, अगर किसी का पति था उत्तराखंड का तो पति का डालना है, पत्नी का है तो पत्नी का डालना है। दूसरा, मैं आप उनको बता दूं कि अगर मान के चलिए किसी के पास उत्तराखंड का स्थायी प्रमाण पत्र नहीं है तो आप बिजली का बिल या फिर राशन कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं। और इसको फिर सहज पे बटन दबा के नेक्स्ट स्टेप पे बटन दबा देंगे। आप उत्तराखंड के भीतर विवाह के स्थान पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले, इसमें वो भरा जाएगा आप कहाँ से ये पंजीकरण कर रहे हैं, तो ज़्यादातर पहला ही भरें। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। यहाँ पर पत्नी का डिटेल भरी जाएगी सारे में। यहाँ आधार कार्ड डालेंगे, आधार कार्ड नंबर डालते ही ओटीपी लगा के ऑटोमेटिक डिटेल आ जाएगी। पत्नी की फ़ोटो भी अब नए वाले पोर्टल पे पत्नी की फ़ोटो आ जाती है आधार कार्ड वाली। यहाँ पर अपना पूरी डिटेल फिल करने के बाद, सारा ब्यौरा भरने के बाद, अगर मान के चलिए पत्नी का जो है आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट नहीं कराया है तो वर्तमान में आप वो एड्रेस डालेंगे जो पति का एड्रेस होगा, और स्थायी में वो एड्रेस डालेंगे जो पत्नी का आधार कार्ड पे पीछे लिखा हुआ है जो अपडेट नहीं कराया है। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। सेम ऐसी पति की डिटेल भरेंगे, पति का भी सारा डिटेल ऐसी भरनी है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाएंगे। यहाँ पर विवाह पंजीकरण है, विवाह पंजीकरण में आप डालेंगे विवाह का जो भी है, आप हिंदू मुस्लिम उस हिसाब से। हिंदू के लिए सप्तपति होता है, मुस्लिम के लिए निकाह होता है, और ऐसे ये दूसरे भी हैं आनंद कारज, जैसे पंजाबियों के लिए यूज किया जाता है, तो आप अपने हिसाब से वो भर देंगे इसमें।